May I come in, sir? Come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you. पूनम, Yes, sir. जियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है? Yes, sir. कहाँ से किया ग्रेजुएशन? राजेंद्र वुमेन्स कॉलेज नवादा। अच्छा, तो जियोलॉजी क्यों नहीं रखा फिर ऑप्शन? सर वहाँ पर ग्रेजुएशन में सर इंग्लिश में था मेरा, और सर मैं मेरा शुरुआत से मीडियम हिंदी रहा है, तो इसीलिए सर फिर मैंने हिंदी ऑप्शनल रखा। अच्छा, तो जियोलॉजी वहाँ हिंदी में पढ़ा आपने? नहीं सर, इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ा? यस सर, पर सर मैं इंग्लिश में उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने हिंदी लिटरेचर रखा। बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ा होगा आपने? सर जूलॉजी था, हमारे यहाँ सिर्फ एक होता है जूलॉजी। नहीं, तो उसमें एक चैप्टर होगा बायोकेमिस्ट्री? नो सर। नहीं, जूलॉजी रहता है सर। अच्छा, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स नहीं था? यस सर। पढ़ा होगा ना? यस सर। और बायो ज्योग्राफी भी होगा उसमें एक पोर्शन? नो सर। जैव भूगोल? नो सर। एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे है? नहीं सर, ये नहीं था। नहीं? अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी सर। ह्यूमन फिजियोलॉजी था। यस सर। कुछ रीसेंट टेक्निक्स बताइए आप, कुछ जो डायग्नोस्टिक्स के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं सर अभी मेजर, कुछ टेक्निक्स जो कॉमनली यूज़ होती हैं? अभी सर जीन एडिटिंग है और एआई का यूज़ किया जा रहा है, फिर लेज़र टेक्निक है जिसका प्रयोग किया जा रहा जीन थेरेपी भी होती है? है। यस सर, जीन थेरेपी। किस तरह के रोगों का उपचार करते हैं उसमें? सर जीन थेरेपी में सर्जरी अगर किया जाता है, और सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। हेमोफीलिया एक रोग होता है? यस सर। वो क्या है हेमोफीलिया? सर हेमोफीलिया में ब्लड जो होता है सर वो क्लॉट नहीं हो पाता है। क्यों? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कोई कर बात पा नहीं, रही। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि साइंस को पढ़ने के बाद अगर समाज पर नज़र डाली जाए तो क्या डिफरेंट दिखेगा दूसरों की तुलना में? जिसने साइंस नहीं पढ़ा उसने समाज को देखा, और जो साइंस पढ़ के समाज को देख रहा है, दोनों के अप्रोच में क्या कोई डिफरेंस होगा या एक ही जैसा लगेगा? नो सर, साइंस पढ़ने के बाद हम समाज को थोड़ी सी लॉजिकली देखते हैं, और अगर साइंस नहीं पढ़ते हैं सर तो लॉजिकल नहीं देखते हैं, डेटा के साथ देखते हैं साइंस पढ़ने के बाद। अच्छा, तो एज ए साइंस स्टूडेंट आप बिहार के बारे में बताइए मुझे। सर बिहार के बारे में सर एज अ साइंस स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगी कि पहले महिला जैसे शिक्षा है या फिर श्रम भागीदारी है, उनको मैं सर डेटा के साथ नहीं देखती थी, लेकिन सर अभी मैं डेटा के साथ देखती हूँ कि शिक्षा में अभी भागीदारी महिला की बहुत कम है, और श्रम भागीदारी भी 10% है, और स्वास्थ्य में भी बिहार में अब संरचनात्मक ढांचा जो है उसका भी विकास नहीं हुआ है। एक सर्वेक्षण होता है PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, लेबर फोर्स में कितना वुमेन पार्टिसिपेशन होगा बिहार में? सर 10% है। ओनली? यस सर। और मेन पार्टिसिपेशन कितना? सर मेन का जो है वो सर 90 मतलब अगर बिहार की बात की जाए 100% में तो सिर्फ 10% महिला है और 90% पुरुषों की भागीदारी है। अच्छा, तो इतना बड़ा गैप जो हुआ उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण क्या है? सर सबसे पहली जो गैप का कारण है वो शिक्षा का कमी है, शिक्षा की कमी। लिटरेसी रेट जो महिला के बिहार में है वो काफ़ी कम है, 51.5% है, और सर फिर आत्मनिर्भरता जो है वो भी बहुत कम है। इसके कारण लिटरेसी रेट कम होने के कारण कौशल प्रशिक्षण का जो दर है वो भी कम है, तो जिसके कारण महिला जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये सर एक कारण है। पूनम, आप जो है पहले बैंक में काम कर रही थी। यस सर। वो क्या वहाँ पे आपके किस तरह का काम था? सर मैं वहाँ पर पेमेंट और रिसिप्ट में बैठती थी। पेमेंट और रिसिप्ट में? यस सर। आपने SWO लिखा, क्या है? सिंगल विंडो ऑपरेटर। अच्छा, सिंगल विंडो ऑपरेटर। यस सर। तो पेमेंट और इसमें लेती है? यस सर, पेमेंट और रिसिप्ट में थी। ओके, तो अभी ये बताएं कि वहाँ जो आपका एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे आप एज एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं? यस सर, बैंक में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं तो सर जितनी भी फंडिंग होती है वो बैंक के थ्रू होती है, तो सर उसके बारे में मुझे जानकारी है।
जो मुझे हेल्प करेगी। फिर बैंक में रहने के बाद मैंने पब्लिक डीलिंग सर सीखी है, तो जिस फील्ड में हम जा रहे हैं वहाँ पे भी पब्लिक इंटरेक्शन होगा, तो सर ये मुझे हेल्प करेगा। और सर बैंक में रहकर मैं पेशेंस भी सीखी हूँ कि पब्लिक डीलिंग करते समय पेशेंस भी रहना ज़रूरी है, सबकी बात को संवेदना से। आप कहाँ पे थे डिप्लॉय, कहाँ पे नौकरी कर रही थी? सर दाऊद नगर में, औरंगाबाद ज़िले में। बिहार में? यस सर। तो आप एक बात बताएं, तो बिहार में आपको कौन कौन सी स्कीम है जो काफ़ी सक्सेसफुल है गवर्नमेंट की? सर जीविका योजना बिहार में काफ़ी सक्सेसफुल है। फिर महिला बालिका उत्थान योजना जो है, तो उसमें क्या कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है? सर जीविका योजना में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सर जीविका योजना 2007 में गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाता है और उनको कुटीर उद्योग या फिर कढ़ाई बुनाई इस टाइप के जो वर्क हैं वो सिखाया जाता है, जिससे उनकी इनकम उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यस सर। वो ट्रेनिंग का पैसा कौन देता है? सर वर्ल्ड बैंक की हेल्प से सर ये अच्छा, वो ट्रेनिंग organize गवर्नमेंट किया जाता ऑर्गेनाइज करती है? है। यस सर। उसके बाद जब वो स्किल्ड हो जाते हैं तो फिर? हाँ, उसके बाद सर वो फिर खुद से करती हैं। अच्छा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं एक साथ जुड़कर, और वो सर फिर सेंटर तो फिर जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग कैसे होती है? सर MSME के द्वारा उसकी मार्केटिंग होती है, उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें जो महिलाएं जो उसमें भागीदारी कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, उनको क्या मिलता है? सर जैसे वो जो सामान बनाती हैं, अगर कपड़ा, अभी जैसे मिथिला पेंटिंग बहुत है तो उसकी कुर्तीज़ वगैरह बनती हैं, या फिर अगरबत्ती बनाती हैं, सिलाई बुनाई करती हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में जाते हैं और इससे सर उनको इनकम होता है। तो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो ये पैसा कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से आ रहा था? सर ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार से सर आता है। अच्छा, ये स्कीम कहाँ की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है? सर सॉरी सर। ओके, तो कितना पैसा आया था, कितना रिम्बर्स हुआ, कैसे, कुछ याद है आपको? नो सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक। पूनम, दाऊद नगर में आप कार्यरत रहीं? यस सर। वहाँ क्या क्या बुनाई या बर्तन के दृष्टिकोण से किन किन चीज़ों के लिए फेमस है वो? सर दाऊद नगर मेनली जो है वहाँ पर सर नहर एरिया, पाइन एरिया है, तो वहाँ पर सर खेती के लिए जो है वहाँ पर फेमस है। प्लस सर वहाँ पर कालीन जो है बगल में ही कालीन बनता है औरैया में, और सर उसके लिए बहुत फेमस है। सर बर्तनों के लिए भी है? सर बर्तन की जानकारी नहीं। कालीन जो है वहाँ पर सर बहुत फेमस है, और वहाँ पर पाइन से जो खेती होती है, पाइन से पानी आता है तो खेती होती है, काफ़ी अच्छी खेती होती है वहाँ पर दाऊद नगर में। और मदर टेरेसा में क्या है जो आप अपने व्यक्तित्व में लाना चाहती हैं, या दूर से ही वो अच्छी लगती हैं? सर उनकी ह्यूमैनिटी, संवेदनशीलता लोगों के प्रति सर मुझे अच्छी लगती है उनकी। ठीक है। और ये जो बैंकों में बात 2-3 वर्षों पहले तक ये हो रही थी मर्जर एक्विजिशन की, यस सर। और छोटे बैंकों को समाहित कर लिया बड़े बैंकों में, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? सर बैंकों के मर्ज करने से सबसे बड़ी बात है सर इनका कैपिटल एक्सपेंशन हुआ। तो हमारे जो बैंक हैं पहले इंटरनेशनल लेवल के नहीं थे, तो अब इसमें हेल्प मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल के बैंक बन सकेंगे। प्रतिस्पर्धा जो होगी वो हम लोग कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, पहली चीज़। दूसरी, बैंकों के जो मर्ज करने से सर प्रबंधन क्षमता तो बढ़े। इंटरनेशनल लेवल से कंपटीशन ज़्यादा था, या जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं? हाँ सर, प्राइवेट सेक्टर से भी सर है। तो हमारा जो है बैंकों को मर्ज करने के बाद सर परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, कैपिटल मैनेजमेंट में जो खर्च हो जाता था सर उसकी कैपिटल बचेगी, उसको और एक्सपेंशन कर सकेंगे गांव-गांव तक। में खर्च कैसे बचेगी? सर जैसे ऑफिस, हर ऑफिस का अलग अलग खर्च होता था, अब एक अगर ऑफिस हो गया है तो खर्च भी कम जाएंगे। अच्छा, वो तो हेडक्वार्टर्स के लिए ना, बाकी तो हेडक्वार्टर्स ब्रांचेस के तो लिए आपका सर, वही और भी सर जो वित्तीय सेवाएं बहुत सारी जो होती हैं, मर्ज होने के बाद सर सबके बैंक के सर्वे जो होते हैं वो सारे एक हो जाएंगे, अलग अलग नहीं करवाने पड़ेंगे। तो इससे भी सर फिर कैपिटल में ग्रोथ होगा, बैंक के एक्सपेंशन हो सकेगा। जैसे गांव में सर अभी भी बैंक जो हैं बहुत कम है, बहुत डिस्टेंस पर हैं, तो लोगों को दूर दूर जाकर डिपॉजिट करना पड़ता है या पेमेंट करना पड़ता है। 2-3 चीज़ें बताइए जो आप बिहार में बिल्कुल बदल देना चाहती हैं एज अ वेरी इंथुजियास्टिक एडमिनिस्ट्रेटर।
सर जो मैं आप बदलना चाहती हैं? सबसे पहले शिक्षा पर काम करना चाहूँगी, स्पेशली महिलाओं की शिक्षा पर। अगर महिलाओं की शिक्षा पर काम करूँगी, उसमें भी वोकेशनल कोर्स सर, स्कूल के लेवल पे स्टार्टिंग में और फिर कॉलेज के लेवल पे। अगर कॉलेज के लेवल पर शुरुआत से ही वोकेशनल उससे कोर्स दिया जाएगा तो employment- आत्मनिर्भरता हाँ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट की संभावना है, और चूंकि वो स्किल्ड नहीं है इसलिए वो उसमें कार्यरत नहीं हो पाते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, संभावनाओं की ही कमी है, स्किल्ड तो ठीक ठाक हैं ही लेकिन काम ही नहीं है? नहीं सर, स्किल्ड नहीं है इसलिए संभावना है बिहार में। अब जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बिहार में काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। मिथिला में मखाना हो गया, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में सर लीची हो गया, और भागलपुर में सिल्क का होता है, आम होता है। हमारे तरफ सर मघी पान होता है, सॉरी सर नवादा, तो वहाँ पर मघी पान होता है। तो इससे रिलेटेड सर वहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जा सकते हैं। और सर वोकेशनल कोर्स देंगे तो उनको बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स है, उसके बाद सर छोटे लेवल पे एनिमेशन के कोर्स भी करवाए जा सकते ठीक है, हैं। स्किल एक हुआ। दूसरा सर बिहार में घरेलू हिंसा की समस्या भी बहुत ज़्यादा है सर, ग्रामीण लेवल पर और शहरी लेवल पर। शहरीकरण बिहार में बहुत कम है सर, तो ये भी सर एक समस्या है। तो उसको कैसे घरेलू टैकल करेंगे? सर शहरीकरण कम है तो उसको सर सबसे पहले तो गांव के लेवल पर ही सर उद्योग लगाना होगा, एमएसएमई वाला। नहीं, घरेलू हिंसा सर घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं को जागरूक करना होगा सबसे पहले सामाजिक स्तर पर, की शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज करें। अगर वो शिकायत दर्ज करेंगे तो ये प्रॉब्लम सर काफ़ी हद तक कम जाएगा। सामाजिक स्तर पर ही इसे कम किया जा सकता है पहले। ठीक है। ये घरेलू हिंसा वाला जो कानून है वो है जानकारी उसकी आपको? सर घरेलू हिंसा अधिनियम, सॉरी सर कोई मैं बात अभी नहीं। भूल गई। माइक्रो फाइनेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, यस सर। उसमें कमर्शियल बैंक्स का रोल क्या है? उसमें रीफाइनेंसिंग करते हैं, वो कैसे काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस में? माइक्रो फाइनेंस सर जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जिनको कम आय प्राप्त होता है, उनको जो है सरकार के द्वारा निर्देशित कमर्शियल जो बैंक हैं वो छोटे छोटे ऋण उपलब्ध करवाते हैं और कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाते हैं। कि वो डायरेक्टली देते हैं या वाया एसएचजी? नो सर, ये जो है सर मैं गेस कर सकती हूँ सर, डायरेक्टली देते हैं कमर्शियल बैंक जो है, उसमें माइक्रो फाइनेंस में एसएचजी के थ्रू नहीं देते हैं। ठीक है, बोलो। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। सर बैठिए। ऐसे तो बाकी चीज़ें ठीक है पूनम, सर थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा और बेहतर होगा अपने सब्जेक्ट में, खास तौर से सर जूलॉजी में। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यस है ना। सर। और इसके अलावा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम एक चलता है, एसएचजी बैंक लिंक प्रोग्राम, वो देख लेना थोड़ा, ठीक है है सर। ना। ठीक है और सर। उसमें रोल क्या है, ठीक है सर। ठीक है। बाकी तो ठीक ही है। बिहार का फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन कौन सा है यस सर। सर? ओवरऑल अच्छा रहा पूनम, अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आर्टिकुलेट हैं, स्माइलिंग काउंटेनेंस के साथ चीज़ों Hello. को आप आंसर करती हैं, कोई टेंस दिखती नहीं है। ये सारी बातें अच्छी हैं। जैसा सर ने बताया कि थोड़ा अगर आंसर में डेप्थ हो। ये सर बस जूलॉजी मैं अभी पढ़ नहीं पाई हूँ एक्चुअली, प्री दे के आने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कोई तो बात नहीं। इसीलिए मैं अब मैं कब है पढ़ूंगी। आपका interview? 17 को है सर, अभी टाइम है, तो सर मैं जूलॉजी फिनिश कर लूँगी तब तक। जूलॉजी थोड़ा सा देख लीजिए, और बाकी तो ठीक है। कोई सर जो मैं आंसर दे रही थी वो सही थे सर। एक्चुअली सर मुझे मैं ये पिछली लगा- बार भी इंटरव्यू दी थी, तो पिछली बार इंटरव्यू मेरे करीम सर का बोर्ड था और 67 मार्क्स था सर। मैं 2 या 3 आंसर नहीं कर पाई थी। विष्णुपद मंदिर के बारे में, उनके पुरातत्व विद्या कौन है वो नहीं दे पाई थी, और मेरी कुकिंग जो है वो रियली में हॉबी है। तो सर रामदाना लड्डू पूछे थे कहाँ उगाया जाता है, अच्छा। उसका जवाब मैं नहीं दे पाई थी। इसके तो सर इसके अलावा मैं सारा जवाब दे दी थी, लेकिन तो सर मार्क्स तो 67 ठीक ही था तुम्हारा, ऐसे कोई बहुत 67 सर। तो सर तो हाईएस्ट कितना जाता है वहाँ
80 तक सर तक मिलता है। हाईएस्ट जाता है। 67 बहुत अच्छा बोला। रामलाला लड्डू के लिए तो नंबर नहीं कटा होगा, मुझे नहीं लगता आपको उसके लिए नंबर सर बाकी जवाब तो मैं दी थी। नहीं, आप नहीं, जवाब confident हैं। हाँ, जवाब देना मतलब आपको लग रहा है कि हमने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब की क्वालिटी जो है ना उसी की बात हो रही है। अगर थोड़ा सा उसको फैक्ट से या एनालिसिस से थोड़ा सब्सटेंशिएट करें। अब जैसे आपसे पूछा गया कि बिहार में 2-3 चीज़ें जो आप बिल्कुल बदल दें, आप शिक्षा पर आई और शिक्षा पर ही रह गए। रह गए। एक और लंबा खींच गए। तो 2-3 पहले जो मेजर पॉइंट जो है वो तो पहले आप बता दीजिए, फिर उसके अच्छा। बाद उसको इलेबोरेट कीजिए। ठीक है सर। तो ये तरीका होता है। तो ठीक है सर, डोंट ठीक है। लूज साइट ऑफ द बिग पिक्चर। ओके सर। जो बृहत दृष्टि है ना वो बनाए रखना है कि क्वेश्चन का टोटल डिमांड क्या है, उसके बाद फिर एक चीज़ को आप इलेबोरेट कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये चीज़ कीजिए। ठीक है, अच्छा है, थैंक गुड। ठीक है सर, थैंक यू। और सर मैं इंटरव्यू में इसी साड़ी को बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। एवरीथिंग फाइन। ओके सर, आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू ठीक है विल सर। गेट गुड मार्क्स।